नमस्कार, मैं मनु पवार। हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। लगातार 9 साल से इस सरकार में रहने से सत्ता का नशा चढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सत्ता का नशा इस कदर चढ़ेगा कि कोई विधायक अपने समर्थकों और गुंडों को साथ लेकर सरकारी दफ्तर पर धावा बोल देगा और उस दफ्तर के मुखिया यानी डायरेक्टर को पिटवा देगा। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में लगातार 9 साल से सत्ता में रहने की ठसक में बीजेपी के विधायकों का दिमाग फिर गया है। ऐसा नहीं होता तो देहरादून के रायपुर सीट से बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ ऐसी हरकत का दुस्साहस करते भला कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को ही पीट कर आ गए। खबरें छप रही हैं कि बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने साथ हिस्ट्री शीटर को भी लेकर गए थे। अगर कोई विधायक इतना दुस्साहस कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि उसे पूरा विश्वास है कि राज्य में अपनी सरकार है, वो कुछ भी गुंडाई कर ले उसका बाल भी बांका नहीं होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि वो विधायक इतना ताकतवर है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी हिम्मत नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई करवा सकें। लेकिन सिर्फ उमेश शर्मा काऊ की ही बात नहीं है। इस समय बीजेपी के विधायक इस कदर घमंड से भरे हुए हैं और इस कदर अराजक दिख रहे हैं कि लग रहा है कि अपने विधायकों पर मुख्यमंत्री धामी का भी कोई कंट्रोल नहीं रह गया। या फिर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अपने ऐसे विधायकों को मुख्यमंत्री की खुली छूट मिली हुई हो कि जो करना है करो, हम देख लेंगे। अगर चुनावी साल में बीजेपी के विधायक ऐसी खुलेआम गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह भी है कि उन्हें चुनाव की तो चिंता ही नहीं है। उन्हें यह पूरा यकीन हो चला है कि 2027 का चुनाव तो वो जीत ही जाएंगे। वैसे भी पब्लिक फ्री राशन में मस्त है और फिर ऊपर से धामी साहब हिंदू मुसलमान का तड़का तो लगा ही रहे हैं और प्रचार पर भी भारी पैसा फूंका जा रहा है। यानी 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए धामी सरकार और बीजेपी ने पूरा मसाला तैयार किया हुआ है। तो हो सकता है कि विधायकों में ऐसा कॉन्फिडेंस वहीं से निकल रहा हो। चुनाव को अब 11 महीने रह गए हैं। चुनाव के वक्त फिर मोदी आएंगे, योगी आएंगे, बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी जुट जाएगी। तो हमारे विधायक हो या हमारी सरकार हो, वो सब निश्चिंत हैं। वैसे भी जब चुनाव में हारे हुए नेता को सीधे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता को टेकन फॉर गारंटेड ले लिया है। मतलब हमें नहीं जिताएंगे तो कहां जाएंगे। और इतनी आश्वस्ति देखकर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जब सरकारें या कोई भी पार्टी जनता के चुनावी बिहेवियर को लेकर इस कदर आश्वस्त हो जाए तो समझ लीजिए कि उस राज्य की बर्बादी की पटकथा जनता खुद ही अपने हाथ से लिख रही है। फिर तो उस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और हम अपने सामने अपने राज्य के हाल देख ही रहे हैं। हम देख ही रहे हैं कि कैसे पहाड़ के ही विधायक पहाड़ में राजधानी होने का विरोध कर रहे हैं खुलकर। हम तो 1994 के आंदोलनकारी रहे हैं। आप में से बहुत से लोग उस विराट जन आंदोलन का हिस्सा रहे होंगे। हमें अब 32 साल बाद ये सब देखना, ये सब सुनना पड़ रहा है और ये तो बड़ा बड़ा कष्टकारी है। भाई, अलग राज्य तो पहाड़ के लिए बना था। राज्य बनने से कई साल पहले ही पहाड़ में ही राजधानी तय भी हो गई थी। राज्य बनने के बाद जो लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं ये तो आंदोलन में कहीं थे ही नहीं। इनका तो कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन बेशर्मी देखिए कि वो उत्तराखंड की जनता की राजधानी गैरसैंण के लिए कभी ठंड का बहाना बना रहे हैं तो कभी कुछ। लहजौन से बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत तो 2 कदम आगे निकल गए। कहने लगे कि गैरसैंण में तो ऑक्सीजन की भारी कमी है। सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज्यादा उचित था। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत के इस बयान की लोगों ने सोशल मीडिया पर खासी लानत मलानत की। इससे दूसरे विधायकों को संभल जाना चाहिए था। बोलने से पहले सोचना चाहिए था। उन्हें पब्लिक सेंटिमेंट को भांप जाना चाहिए था। लेकिन दिलीप सिंह रावत के गैरसैंण के खिलाफ दिए बयान के समर्थन में आगे आते हैं एक और पहाड़ी विधायक। देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली कह रहे हैं कि क्या हम
अपने विधायकों के को मरने के लिए वहां भेजे? भाई इंसान है यार, इंसान के साथ बात करो। 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में? मुझे बताइए ना, कोई कैसी नॉनसेंस की बात करते लोग यहाँ समाज में। अरे वो भी किसी के पिता हैं, किसी के परिवार हैं, वो ठीक है, वो जनप्रतिनिधि ने, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, तो चुनाव लड़ना अपराध नहीं है भैया, लोकतंत्र का हिस्सा है, जीवन उनका भी है, सुरक्षा उनको भी चाहिए। अब क्यों कोई जनप्रतिनिधि है इसलिए उनको मर जाना चाहिए? ये थॉट कहां से आ रहा है भाई? विनोद चमोली साहब का अंदाज देखा आपने? सत्ता का अहंकार किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन दिलीप सिंह रावत हो या विनोद चमोली हो, ऐसा बयान क्या उन्होंने खुद में ही दे दिया होगा? क्या धामी साहब का इन विधायकों पर कोई कंट्रोल नहीं है, या इन विधायकों का बयान कहीं से कंट्रोल्ड है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बयान इन लोगों से दिलवाया गया है। बीजेपी के इन दोनों विधायकों के बयानों के पीछे के खेल को जरा समझिए। आपने गौर किया ही होगा कि बीजेपी ने गैरसैंण के खिलाफ बयान देने के लिए अपने जिन दो विधायकों को आगे किया, वे दोनों पहाड़ी हैं। मतलब गैरसैंण को लेकर पहाड़ के सेंटिमेंट को पहाड़ी विधायकों के जरिए ही ध्वस्त करने की कोशिश की गई। अगर यही बात बीजेपी अपने किसी मैदानी विधायक से कहलवाती तो शायद उसकी इस कदर चर्चा नहीं होती। यह है पॉलिटिकल गेम प्लान। धामी सरकार के भीतर जो ताकतें इस समय हावी हैं, ये उनका रचा हुआ खेल प्रतीत हो रहा है। धामी सरकार पर वैसे भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दिल्ली से संचालित होती है, उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, सारे फैसले वो दिल्ली वालों के कहने पर ही और उनकी सुविधा के हिसाब से लेते हैं। वो तो चाहेंगे ही कि पहाड़ी सेंटिमेंट से लड़ना है तो पहाड़ी बंदे को आगे करके लड़ो। ऐसा ही खेल अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर हाल में उठे बवाल के दौरान भी रचा गया था, जब पहले दर्शन भारती और फिर अनिल प्रकाश जोशी की एंट्री करवाई गई। ये दोनों बंदे पहाड़ी हैं। अब गैरसैंण को लेकर भी वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। इससे होगा ये कि अब उनको हर मंच पर यह कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए साहब, गैरसैंण को तो आपके ही पहाड़ के विधायकों ने ही रिजेक्ट कर दिया, तो हम क्या करें, कोई वहां जाना ही नहीं चाहता। उन पहाड़ी विधायकों को ये सोचना चाहिए कि पहाड़ चढ़ने में अगर तुम्हारी सांस फूलती है, तुम्हें वहां ठंड लगती है, तो वहां वोट लेने जाते ही क्यों भैया? पहाड़ का वोट लेकर और पहाड़ी सेंटिमेंट के खिलाफ ही काम करोगे तो ये तो सरासर दगाबाजी है ना। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? उत्तराखंड के जिन वोटरों को आप टेकन फॉर गारंटेड ले रहे हो, अगर चुनाव के वक्त गलती से उनका जमीर जाग उठा और मुफ्त के राशन और हिंदू मुसलमान के पैकेज को उन्होंने किनारे रखकर वोट कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए धामी साहब को चाहिए कि अपने विधायकों को काबू में रखें। राजनीति बड़ी निर्मम होती है, कब क्या हो जाए क्या पता। बाकी आप समझदार हैं। मुझे दीजिए इजाजत। और हां, जाते जाते याद दिलाना नहीं भूलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे हिमालयन टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया देरी न करें। आंकड़ा 67,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला है। इसे जल्द 1 लाख तक पहुंचाने में आप लोग मदद कीजिएगा। और जो लोग मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपने यूपीआई का QR कोड शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी मदद राशि आप भेज सकें कृपया भेजिएगा। इससे मुझे आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट नियमित रूप से पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।